मेरे चैनल एडुटेक इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ढेकियाखोवा बोरनामघर के बारे में बताया गया है। ढेकियाखोवा बोरनामघर भारत के असम के जोरहाट जिले में स्थित एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसे 1528 में संत सुधारक माधवदेव द्वारा स्थापित किया गया था, जो असम में वैष्णव आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। नामघर, जो एक पूजा स्थल है, विशेष रूप से एक मिट्टी के दीपक के लिए प्रसिद्ध है जो इसकी स्थापना के समय से लगातार जल रहा है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस दीपक को सबसे पहले माधवदेव ने स्वयं जलाया था और तब से पुजारी इसे सरसों के तेल का उपयोग करके नियमित रूप से जलाते रहते हैं। ये स्थल की अखंड आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। ढेकियाखोवा बोरनामघर ढेकियाखोवा गांव में स्थित है, जो जोरहाट शहर से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व में और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से 3.5 किलोमीटर दूर है। नामघर को अक्सर इसके ऐतिहासिक महत्व और इसके विशाल परिसर के कारण बोरनामघर या महान नामघर के रूप में जाना जाता है। पूरा परिसर लगभग 13 बीघा भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें न केवल नामघर है बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी हैं। इनका रखरखाव एक समर्पित प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जो इस स्थल के रखरखाव और विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भक्तों से प्राप्त दान पर निर्भर है। ढेकियाखोवा नाम की उत्पत्ति माधवदेव से जुड़ी एक स्थानीय कहानी से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब संत ढेकियाखोवा के छोटे से गांव में पहुंचे, तो उन्हें एक बुजुर्ग महिला ने आश्रय दिया। उसने उन्हें चावल और ढेकिया साग फिडलहेड फर्न का एक साधारण भोजन परोसा, जो इस क्षेत्र में एक आम जंगली सब्जी है। हालांकि महिला को इस साधारण भोजन से शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन माधवदेव उसकी ईमानदारी और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उन्होंने उसी स्थान पर एक नामघर स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पवित्र मिट्टी का दीपक जलाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी, जो तब से नामघर की आध्यात्मिक निरंतरता का प्रतीक बन गया है। सदियों से ढेकियाखोवा बोरनामघर एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है, जो बड़ी संख्या में भक्तों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। नामघर में भादो, अगस्त, सितंबर के महीने में विशेष रूप से अधिक भीड़ होती है, जिसे श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव दोनों की पुण्यतिथि के कारण पवित्र माना जाता है। ये आयोजन भक्तों को आकर्षित करते हैं जो प्रार्थना करने और अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। नामघर से जुड़ी एक और किंवदंती इसके मुख्य स्तंभ के बारे में है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक साल के पेड़ से बना है, जिसे ढेकियाखोवा नदी रहस्यमय तरीके से उस स्थान पर ले आए जहां आज नामघर है। ऐसा कहा जाता है कि नदी अपनी प्राकृतिक दिशा के विपरीत बहती हुई विशेष रूप से बोरनामघर के निर्माण के लिए पेड़ को लेकर आए, जिससे इस स्थल की रहस्यमय और आध्यात्मिक आभा और बढ़ गई। ढेकियाखोवा बोरनामघर न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधि का केंद्र भी है, जो माधवदेव की स्थायी विरासत और असम की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।